हमारी आज की स्टोरी है रिसेंटली रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी प्लेन। ये कहानी है एक बहादुर पायलट और उसके प्लेन में बैठे पैसेंजर्स के बारे में जो खराब मौसम में फंस के एक आइसोलेटेड आइलैंड पे लैंड करते हैं और जल्द ही उन्हें पता चलता है कि वो इस आइलैंड पे अकेले नहीं हैं और उनका यहाँ सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। तो चलिए चलते हैं सीधे हमारी आज की स्टोरी की तरफ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हमें सिंगापुर एयरपोर्ट दिखाया जाता है और एक प्लेन का पायलट कैप्टन ब्रॉडी एयरपोर्ट में एंटर करता है और अपनी बेटी से वीडियो कॉल करता हुआ सिक्योरिटी चेक से गुजरता है। कैप्टन ब्रॉडी ट्रेल ब्लेजर एयरलाइन के लिए फ्लाई करता है और आज उसे इस फ्लाइट को सिंगापुर से टोक्यो लेके जाना है। ब्रॉडी कॉकपिट में एंटर करता है और फ्लाइट के को पायलट सैमुअल डीले से मिलता है और उससे पता चलता है कि उनके रास्ते में मौसम कुछ खराब होने की प्रेडिक्शन है। तभी एक एयर होस्टेस कैप्टन को बाहर बुलाती है और एक कनेडियन पुलिस ऑफिसर कैप्टन को बताता है कि इस फ्लाइट में लुइस नाम का एक प्रिजनर भी जा रहा है जो एक मर्डरर है। और पुलिस ऑफिसर कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें सबसे पीछे वाली सीट्स अलॉट कर दें ताकि वो बाकी पैसेंजर से दूरी बनाए रखें। कैप्टन वैसा ही करता है और फ्लाइट के कैबिन क्रू को भी उस आदमी से दूरी बनाए रखने को कहता है। और फाइनली फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू होती है और न्यू ईयर्स ईव होने की वजह से फ्लाइट को बेहद कम पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं। कैप्टन फ्लाइट को सिंगापुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ कराता है और को पायलट सैमुअल उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है और कैप्टन भी उसे अपनी इकलौती बेटी की फोटो दिखाता है। कई घंटों के बाद प्लेन खराब वेदर में एंटर करता है और हैवी टर्बुलेंस होने लगती है और उस प्लेन का ATC से कांटेक्ट भी टूट जाता है। बिजली से टकराने की वजह से प्लेन को तेज झटका लगता है और कैप्टन बाकी पैसेंजर्स को चेक करने कॉकपिट से बाहर जाता है। तभी प्लेन को कई और झटके लगते हैं और सभी पैसेंजर्स घबराने लगते हैं और कैप्टन को भी टर्बुलेंस की वजह से सर पे चोट लगती है। कैप्टन तुरंत कॉकपिट में वापस आ जाता है और सैमुअल से कहता है कि उन्हें फॉरेन लैंडिंग के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी और सैमुअल कहता है कि फिलीपींस का मनीला शहर उनके सबसे पास पड़ेगा। पर पावर न होने की वजह से प्लेन के सभी रेडियो और मैप्स बंद होते हैं और वो मैनुअली फ्लाई कर रहे होते हैं और डिस्टेंस का बस अंदाजा ही लगा रहे होते हैं। तभी उस पुलिस ऑफिसर का फोन हाथ से गिर जाता है और वो अपनी सीट बेल्ट निकाल के अपना फोन उठाने आगे बढ़ता है। तेज टर्बुलेंस की वजह से एक एयर होस्टेस भी उसे रोकने के लिए आगे आती है पर प्लेन नीचे जाने लगता है और झटके की वजह से वो ऑफिसर और एयर होस्टेस प्लेन की छत से टकरा जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। उधर कॉकपिट में कैप्टन को इतने कम फ्यूल में कोई नियर बाय लैंडिंग की जगह नहीं मिल रही होती, इसलिए वो प्लेन को नीचे लाके समंदर में क्रैश कराने का सोचता है। पर तभी उन्हें कुछ दूर थोड़ी हरियाली दिखती है और कैप्टन बेहद मुश्किल और रिस्क के साथ प्लेन को उस आइलैंड पे बिना क्रैश करवाए लैंड करवाता है। लैंडिंग के बाद एयर होस्टेस कैप्टन को बताती है कि मर्डरर को ले जा रहे उस पुलिस ऑफिसर और हमारे एयरलाइंस की एक एयर होस्टेस की मौत हो चुकी है। अब तक ट्रेल ब्लेजर एयरलाइन के न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर में भी ये न्यूज आ चुकी होती है कि साउथ चाइना सी के ऊपर से उनके एक पैसेंजर प्लेन का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट टूट गया है और वो प्लेन मिसिंग है। इसीलिए उस एयरलाइन का मालिक स्कार्स जेल नाम के एक आदमी को बुलाता है जो प्लेन को लोकेट करके रेस्क्यू करने में उनकी हेल्प करेगा। और स्कार्स जेल अपनी एक रेस्क्यू टीम को उस प्लेन और पैसेंजर्स को ढूंढने का काम सौंपता है। ये एक्स स्पेशल फोर्सेस की टीम हर सिचुएशन के लिए रेडी होती है और ये सब निकलने से पहले अपने साथ ऑटोमेटिक हथियार और पैसों से भरा एक बैग भी ले लेते हैं। कैप्टन सभी पैसेंजर्स को इकट्ठा करके समझाता है कि क्यों उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और अब वो सब सेफ हैं, पर प्लेन का रेडियो या फोन सिग्नल्स यहाँ काम नहीं कर रहे, इसलिए उन्हें सर्च एंड रेस्क्यू टीम के उन्हें ढूंढने तक यहीं रुकना चाहिए। कैप्टन और को पायलट सैमुअल प्लेन को रिपेयर करने की भी कोशिश करते हैं पर बिजली से टकराने की वजह से रेडियो और नेविगेशन बिल्कुल खराब हो चुके होते हैं और प्लेन में बिल्कुल पावर नहीं होती। वो दोनों अपनी लास्ट लोकेशन और प्लेन एल्टीट्यूड के हिसाब से मैप पे खुद को लोकेट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो फिलीपींस के पास किसी जोलो आइलैंड पे हैं। कैप्टन कपड़े चेंज करके उस लुइस नाम के प्रिजनर को अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहता है ताकि रेडियो या फोन ढूंढ के वो किसी से कांटेक्ट कर सकें और अथॉरिटीज को अपनी सही लोकेशन बता सकें। कैप्टन लुइस की हथकड़ियां खोल के उसे अपने साथ ले जाता है और जंगल के रास्ते में
लुइस कैप्टन को उस पर भरोसा करने के लिए थैंक्स कहता है, पर वो कहता है कि उसे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वो बस चाहता था कि लुइस बाकी पैसेंजर से दूर रहे, इसीलिए वो उसे अपने साथ लाया है। बातों बातों में लुइस कैप्टन को बताता है कि कैप्टन की ही तरह वो भी मिलिट्री बैकग्राउंड से है और वो फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस में सर्व कर चुका है। पर कुछ ही देर में पीछे से लुइस की आवाज आनी बंद हो जाती है और कैप्टन नोटिस करता है कि वो अकेले ही चला जा रहा है क्योंकि लुइस वहां से भाग चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां से कुछ दूर एक फार्मर भाग के इस आइलैंड के वॉरलॉर्ड जुनमार को बता देता है कि कल रात को हमारे आइलैंड पे एक प्लेन लैंड हुआ था। दरअसल इस आइलैंड पे कोई गवर्नमेंट नहीं होती और जुनमार नाम का ये गुंडा अपनी एक लोकल मिलिट्री के साथ यहाँ रूल करता है। जुनमार और उसकी छोटी सी फौज इतनी खतरनाक होती है कि फिलीपींस की नेवी भी कभी उनके आइलैंड के आसपास नहीं आती और जुनमार का भाई चेक करके बताता है कि ये खबर सच्ची है और जंगल के पास एक प्लेन खड़ा है। उधर कैप्टन अकेले ही एक बंद पड़ी फैक्ट्री तक पहुंच जाता है जहां उसे एक पुराने जमाने का फोन मिल जाता है और कैप्टन उसके स्विच बोर्ड से हेल्प के लिए एयरलाइन कंपनी में फोन करता है, पर कंपनी की हेल्पलाइन वाली लेडी कैप्टन की बातों को सीरियसली नहीं लेती, जिसके बाद वो अपनी बेटी को कॉल करता है और अपनी सही लोकेशन उसे एयरलाइन कंपनी को बताने के लिए बोलता है ताकि उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। पर कैप्टन अभी बात कर ही रहा होता है कि एक आदमी उस पर पीछे से अटैक करता है। कैप्टन काफी मुश्किल से उस आदमी पे काबू कर लेता है और उसे बेहोश कर देता है, पर तभी उसे गोलियां चलने की आवाज आती है और वो एक टेबल के पीछे छिप जाता है। कैप्टन नोटिस करता है कि कमरे में कोई आ रहा है और ये शख्स लुइस होता है, जिसके पास अब 2 ऑटोमेटिक राइफल्स होती हैं और वो कैप्टन को बाहर आने को कहता है। लुइस कैप्टन को हार्म नहीं करता बल्कि उसे पानी पिला के एक राइफल देता है और कहता है कि इस आइलैंड पे कुछ बेहद बुरे लोग हैं जिनमें से 2 आदमियों को मार के मैंने उनकी गन्स ले ली हैं और हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। फैक्ट्री से बाहर आते वक्त उन्हें एक टॉर्चर एरिया भी दिखता है जहाँ एक कैमरा लगा होता है और कैमरे की रिकॉर्डिंग्स और वहां पड़े लोगों के पासपोर्ट से उन्हें ये पता चलता है कि जुनमार और उसकी फौज यहाँ फॉरेन नेशनल्स को कैद करके मारते हैं और उनकी फैमिली से रैंसम के रूप में पैसे डिमांड करते हैं। कैप्टन और लुइस मरे हुए उन लोगों की कार में बैठ के प्लेन के पास जाने के लिए निकलते हैं ताकि पैसेंजर्स को इन लोगों के बारे में वार्न कर सकें। पर अनफॉर्चुनेटली कैप्टन से पहले ही जुनमार अपने ढेर सारे आदमियों के साथ प्लेन और पैसेंजर्स तक पहुंच जाता है और गोलियां चला के उन सबको डराने लगता है, जिसके बाद वो एयर हॉस्टेस से पैसेंजर्स की लिस्ट मांगते हैं और को पायलट से पूछते हैं कि प्लेन का मेन पायलट कहाँ है। वो कहता है कि कैप्टन हेल्प लाने जंगल में गया है। एक पैसेंजर लेडी इन लोगों से दूर भागने का ट्राई भी करती है पर उसे गोली मार दी जाती है और जब उसका हस्बैंड ये देख के चिल्लाने लगता है तब जुनमार सबके सामने उसका सर काट देता है। अब तक कैप्टन और लुइस ने भी गोलियों की आवाज सुन ली होती है, इसीलिए वो पास की झाड़ियों में छुप जाते हैं। कैप्टन बार बार उनकी हेल्प करने के लिए बाहर निकलने का ट्राई करता है पर लुइस उसे समझाता है कि वो एक पूरी आर्मी है और नंबर्स और हथियारों में हम कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जुनमार अपने 2 आदमियों को पैसेंजर्स का सामान लूटने के लिए वहीं छोड़कर सभी पैसेंजर्स को बस में भर के अपने गांव ले जाता है और उसके जाते ही लुइस और कैप्टन बाहर आते हैं और एक आदमी को शूट करके दूसरे से पूछते हैं कि वो पैसेंजर्स को कहाँ लेके गए हैं। वो आदमी कहता है कि यहाँ से कुछ दूर हमारा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला गाँव है और वो सब वहीं गए होंगे। थैंकफुली को पायलट सैमुअल ने कैप्चर होने से पहले प्लेन को रिपेयर करा होता है और कैप्टन देखता है कि प्लेन में अब पावर वापस आ गई है और कैप्टन अपनी यूनिफॉर्म पे रेस्क्यू टीम के लिए एक मैसेज लिख के लुइस के साथ उस गांव की तरफ चल पड़ता है ताकि पैसेंजर्स को बचाया जा सके। उधर उस गांव में जुनमार का भाई सभी फॉरेन नेशनल्स को डरा के उनकी वीडियो बना रहा होता है ताकि उनकी कंट्रीज को ये वीडियो भेज के उनसे रैंसम में पैसे वसूले जा सके। अब तक कैप्टन की बेटी ने उसकी कॉल की इंफॉर्मेशन ट्रेल ब्लेजर एयरलाइंस को दे दी होती है और सैटेलाइट इमेजेस से वो लोग जोलो आइलैंड पे खड़े उस प्लेन को देख लेते हैं और क्योंकि फिलीपींस की गवर्नमेंट उस आइलैंड की लोकल मिलिट्री से डर के अभी रेस्क्यू टीम नहीं भेज रही होती, इसलिए स्कार्सडेल अपनी प्राइवेट रेस्क्यू टीम को वो लोकेशन भेजता है। पर जब टीम वहां पहुंचती है तो खाली प्लेन के सिवा वहां कोई और नहीं होता और सर्च करने पर टीम को कैप्टन का अपनी यूनिफॉर्म पे लिखा मैसेज मिलता है। उधर लुइस और कैप्टन
उस गांव तक पहुंच जाते हैं और बेहद क्वाइटली कुछ गार्ड्स को मार के उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहां जुनमार के आदमियों ने पैसेंजर्स को कैद करके रखा होता है। कैप्टन पैसेंजर्स के हाथ खोल के उन्हें उसी बस में जाके बैठने को बोलता है जिसमें वो यहाँ आए थे और सब क्वाइटली उस बस में जाके बैठ जाते हैं। लुइस कैप्टन से कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक रोड है और वहाँ कई सारे हथियार लिए आदमी खड़े हैं और हमें देखते ही सब अलर्ट होके हम पे फायरिंग शुरू कर सकते हैं। और कैप्टन सबकी जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का प्लान करता है और कहता है कि मैं जाके उन सबका ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट करूंगा और तुम लोग बस लेके यहाँ से निकल जाना। जिसके बाद कैप्टन वॉक करते हुए उन लोगों के बीच में आ जाता है जो कैप्टन को मारने लगते हैं और कैप्टन जुनमार से कहता है कि मैंने हेल्प के लिए अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया है और वो लोग यहाँ आते ही होंगे, इसलिए उन कैद करे पैसेंजर्स को यहाँ से जाने दो। पर जुनमार के लोग कैप्टन को पीटने लगते हैं और जब वो कैप्टन को शूट करने जा रहे होते हैं ठीक तभी प्राइवेट रेस्क्यू टीम वहां आ जाती है और गोलियां चला के कैप्टन को बचा लेती है। रेस्क्यू टीम हैवी फायरिंग करती है और कैप्टन को बस में बिठा के सब लोग प्लेन की तरफ निकल पड़ते हैं और शूट आउट के बाद जुनमार देखता है कि उसके कई आदमियों के साथ साथ उसका भाई भी मर चुका है और वो कसम खाता है कि वो उन सब फॉरेनर्स को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बस में रेस्क्यू टीम कैप्टन को बताती है कि हम बस 5 लोगों की टीम है पर एयरलाइन कंपनी फिलीपींस गवर्नमेंट से बात कर रही है और हो सकता है कि अगले 24 घंटों में उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाए। पर कैप्टन कहता है कि उनके पास अब इतना टाइम नहीं बचा है क्योंकि अब जुनमार और उसके लोग उन्हें ढूंढते ही मार डालेंगे। पर कैप्टन के पास एक आइडिया होता है और वो प्लेन के पास पहुंचते ही सभी पैसेंजर्स को प्लेन में बैठने को बोलता है और कहता है कि प्लेन की पावर वापस आ चुकी है और जितना भी फ्यूल है उसी से हमें इस आइलैंड से निकलना होगा क्योंकि अगले कुछ मिनटों में ही वो सब लोग यहाँ आते ही हमें मार देंगे। सभी पैसेंजर्स प्लेन में बैठते हैं और कैप्टन प्लेन की इंस्पेक्शन करता है और रेस्क्यू टीम के मेंबर्स लुइस के साथ मिलकर प्लेन की एक बाउंड्री बना लेते हैं और वेपन्स रेडी करते हैं। तभी जुनमार मल्टीपल गाड़ियों के साथ उन तक पहुंच जाता है और उन पे गोलियां चलाने लगता है। कैप्टन टीम से कहता है कि वो कुछ देर में प्लेन को स्टार्ट करके लैडर खोल देगा ताकि तुम सब भी प्लेन में चढ़ सको और लुइस कैप्टन से गुड बाय कहता है क्योंकि अगर वो उनके साथ इस फ्लाइट से वापस गया तो अथॉरिटी उसे फिर से जेल में डाल देगी। कैप्टन प्लेन में आके उसे स्टार्ट करता है और बाहर रेस्क्यू टीम और उस लोकल मिलिशिया के बीच में हैवी फायरिंग शुरू हो जाती है। फायरिंग के बीच में लुइस की गोलियां खत्म हो जाती हैं और गोलियां ढूंढते वक्त उसकी नजर उस पैसों वाले बैग पे पड़ती है जो प्राइवेट रेस्क्यू टीम यहाँ लाई थी। लुइस गोलियां लेके फिर से फाइट ज्वाइन कर लेता है और रेस्क्यू टीम की बराबर हेल्प करता है और अब प्लेन भी मूव करने लगता है। अब रेस्क्यू टीम के सोल्जर्स भी एक एक करके प्लेन में चढ़ने लगते हैं और लुइस उन्हें कवर फायर देता है पर वो प्लेन में चढ़ने के बजाय पैसों से भरा बैग उठा लेता है और जंगल में भाग जाता है। स्कार्सडेल रेडियो पे कैप्टन को बताता है कि पास ही एक आइलैंड की एयर स्ट्रिप पे इस प्लेन को सेफली लैंड करवाया जा सकता है पर अब तक जुनमार और उसकी आर्मी गुस्से से पागल हो चुके होते हैं और वो इस पूरे प्लेन को ही ब्लास्ट करने की फिराक में होते हैं और एक रॉकेट लॉन्चर से उस प्लेन को टारगेट करते हैं पर लुइस ठीक टाइम पे उस रॉकेट लॉन्चर वाले आदमी को मार देता है और कैप्टन प्लेन का रास्ता रोके हुए जुनमार को उड़ाता हुआ प्लेन को आइलैंड से टेक ऑफ करवा देता है। लुइस कैप्टन और सभी पैसेंजर्स के लिए खुश होता है और पैसों से भरा वो बैग लेके जंगल की तरफ भाग जाता है। टेक ऑफ करने के बाद से ही प्लेन ठीक से काम नहीं कर रहा होता और उसका राइट इंजन भी बंद हो रहा होता है पर कैप्टन और सैमुअल जख्मी होने के बाद भी बेहद मुश्किल से प्लेन को उस आइलैंड के रनवे पे बिना क्रैश करे लैंड करवा देते हैं। लैंड करते ही सभी पैसेंजर्स और रेस्क्यू टीम के लोग कैप्टन को शुक्रिया कहते हैं और वहां की इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां भी उन तक पहुंचने लगती हैं। इन दी एंड कैप्टन फाइनली चैन की सांस लेता है और जख्मी हालत में ही वहीं प्लेन डोर की स्टेयर्स पे बैठ के अपनी बेटी से फोन पे बात करता है। एक और ऐसी ही सर्वाइवल एक्शन मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।